हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी फेस 11 के बारे में। सिलेक्शन पोस्ट का हाल ही में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन का सारा डिटेल आपको पता चल गया होगा, नहीं पता चला है तो कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल मैं आपको वीडियो में सारे जो भी नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं इस हफ्ते उन सब की जानकारी देने वाली हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हर संडे वो हमारे चैनल पे आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के नाम से। उसका नोटिफिकेशन का डिटेल हम उस वीडियो में शेयर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसकी स्ट्रैटेजी। सिलेक्शन पोस्ट का फेस 8 का एग्जाम मैंने दिया था, 3 पोस्ट से दिया था। अगर आपने मेरे वीडियोस पहले से आप फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं यहाँ पे वीडियो चला देती हूँ जो मैंने एग्जाम देने के बाद बनाया था। उसमें मैंने मेट्रिकुलेशन के 2 एग्जाम्स दिए थे और एक मैंने 10+2 हायर सेकेंडरी वाला दिया था। ग्रेजुएशन मेरा उस वक्त पे नहीं था तो ग्रेजुएशन वाला एग्जाम मैंने नहीं दिया था। फिर फेस 9 आया, फेस 10 आया और वो एग्जाम्स में मैं अपीयर नहीं हो पाई। तो मुझे सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम्स का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाएँ। यहाँ पे आपको पता है वैकेंसीज 5300 समथिंग निकली हैं। अब इतनी सारी वैकेंसीज में आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे मैट्रिकुलेशन लेवल की वैकेंसीज हैं, कई सारी हायर सेकेंडरी और कई सारी ग्रेजुएशन। इसमें लेवल्स भी बहुत सारे हैं, कुछ लेवल 2 की पोस्ट है तो कुछ लेवल 7 और 8 की भी पोस्ट है। तो जिनके लिए भी आप एलिजिबल हैं उनके लिए ही फॉर्म भरिएगा। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ये गलती काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से हुई थी और मुझसे भी उस टाइम पे हुई थी, जिनमें कुछ एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो भर के अपना पैसा वेस्ट नहीं कीजिए, अपना जाने आने का खर्चा वेस्ट मत कीजिए। सिर्फ उन्हीं वैकेंसीज में भरिए जिनमें आप एलिजिबल हैं। अब इसकी बात करते हैं इसका सिलेबस की। सिलेबस के बारे में और सारा जो डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है वही इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप मैनेज कर लेंगे, मुझे पता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक मैंने इस एग्ज़ाम को देखा है, जहाँ तक एनालाइज किया है, मुझे जो चीज़ समझ में आई है, एसएससी का एग्जाम है, अर्थमेटिक भी आती है, एडवांस भी आती है, बट एडवांस के कम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मेट्रिकुलेशन लेवल पे देखेंगे तो सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, कई बार 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एडवांस मैथ्स से। और वहीं पे अगर आप हायर सेकेंडरी की बात करें 5 से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और वहीं पे आप ग्रेजुएशन की बात करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट के लिए आपको 7 से 8 क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स के मिलेंगे। बाकी सारे अर्थमेटिक के आते हैं। तो आप फोकस अर्थमेटिक पे पहले कीजिए। पहले आपको उन सारे टॉपिक्स को टारगेट करना है जो आपको ज़्यादा वेटेज के हैं, जो आपको ज़्यादा नंबर लाके देंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक से स्टार्ट कीजिए आप और फिर एडवांस मैथ्स पे मूव कीजिए। अब इसमें अर्थमेटिक से भी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, पाइप्स एंड सिस्टम हो गया, आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, आपका रेशियो प्रपोर्शन हो गया, ये सारे जो भी हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप सीधा मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, चैप्टर टेस्ट लगाइए। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले आप बेसिक्स क्लियर कीजिए। बेसिक्स कहाँ से क्लियर करेंगे? सारे जो भी टॉपिक्स हैं इन पे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़े हुए हैं। जो भी टीचर समझ में आए, जो भी टीचर जिसका भी आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, उनके वीडियोस जाके देख लीजिए और अपना टॉपिक क्लियर करके जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं, जैसे ही वो क्लियर हो जाए क्वेश्चंस लगाने लग जाए। क्वेश्चंस आपको कोई बुक मिल जाएगी या फिर आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कई सारे आपके पास एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। उस पर मैं बात नहीं करूंगी, पर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए, फिर क्वेश्चंस लगाइए। कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। मैंने आपको बता दिया अर्थमेटिक का कितना पोर्शन आने वाला है, एडवांस मैथ्स का कितना पोर्शन आने वाला है। तो पहले आप अर्थमेटिक को प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद एडवांस मैथ्स पे मूव कीजिएगा। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में यहाँ पे ये देखा जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ जो 2 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ये आपके 10 नंबर का वेटेज रखते हैं, कई बार 15 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इसके लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। एसएससी के एग्जाम्स में जहाँ तक मैंने देखा है, वहाँ तक जो भी टॉपिक्स हैं आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी पूछता है। जो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, वोकैबुलरी बेस्ड है, ईडियम्स हो गए, वन वर्ड हो गया,
ये सारे जो हैं वोकैबलरी काफ़ी अच्छी पूछता है एसएससी, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड पूछता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर सेट्स कहीं से इकट्ठे कर लें और उनकी वोकैबलरी लगाते जाएं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिनोनिम एंटोनिम के लिए, वन वर्ड के लिए, इडियम्स के लिए, जो भी प्रीवियस ईयर पीरियड में आए हुए हैं आपको कहीं भी कंपाइलेशंस मिल जाएंगे, उनको लगाते रहिए। उनको डेली के 10-10, 12-12 याद कीजिए और रिवाइज कीजिए उसको बार बार। बात कर लेते हैं एक्टिव पैसिव, जो आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया। एक्टिव पैसिव हो गया आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। इनके एक बार रूल्स आप पढ़ लीजिए, एक बार आपके रूल्स क्लियर हैं फिर आप इनके क्वेश्चंस काफ़ी आराम से लगा सकते हैं। बहुत ईजी वाला पोर्शन है ये। इसके बाद आपके एरर्स आ गया, आपका स्पेलिंग्स आ गया, तो ये भी आपका थोड़ा थोड़ा ग्रामर और वोकैबलरी का पोर्शन है। इसमें आपको सिर्फ सिंपल सा इंग्लिश में यही करना है कि डेली के आपको 10-10, 12-12 क्वेश्चंस लगाने हैं। आरसीज की बात कर लें, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्लोज टेस्ट होता है, इसके भी 2 से 4 क्वेश्चंस डेली लगाइए और बाकी के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके 10 से 15 क्वेश्चंस डेली लगाइए। आपकी इंग्लिश आराम से कवर हो जाएगी और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे भी आप अपनी तैयारी बेस्ड रखते हैं तो भी आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं काफ़ी अच्छे नंबर से। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है वही मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाइए। सबसे पहले तो अपने सामने सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए कि ये टॉपिक्स आते हैं। उन टॉपिक्स के बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो डायरेक्ट मूव ऑन टू क्वेश्चंस। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए। अगेन यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, जिनका भी समझ में आए उनसे पढ़िए। और फिर आपके जैसे ही बेसिक्स क्लियर हो जाए उसके ढेरों क्वेश्चंस लगाइए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के भी क्वेश्चंस लगाइए और फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाइए। इससे आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। अगर 1-2 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से नहीं बन रहे तो उन टॉपिक्स को आप एक और बार रिवाइज कर लीजिए, एक और बार उसको पॉलिश कर लीजिए। आपकी रीजनिंग आराम से आप 25 में से 25 क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बात सिर्फ यही आती है कि आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि 1 घंटा मिलेगा आपको, एक ही एग्जाम होने वाला है इसमें डायरेक्ट, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो इस एक एग्जाम में ही आपको जितना भी स्कोर करना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। रीजनिंग में आपकी स्पीड बहुत चाहिए। आप एक बार क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझ गए, स्पीड में आपको 10-12 मिनट में आपको पूरी रीजनिंग बनानी है। मेरा यही रहता था कि मैं हर सेक्शन के लिए टाइम अलॉट करती थी। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने 5 से 7 मिनट रखे थे, बाकी के बचे 3 से 5 मिनट में जीके करती थी और बचे 10 मिनट में रीजनिंग करती थी और पूरे 40 मिनट में मैथ्स को देती थी, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक था। इसी तरीके से आपको टाइम अलॉट करना है कि कितना टाइम मुझे किस सेक्शन में लगेगा। उसी हिसाब से जब मॉक टेस्ट दें तो हर मॉक टेस्ट में आप सेम स्ट्रैटेजी का पालन करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जीके में जो टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले शुरुआत उन टॉपिक से कीजिए, उसके बाद ही आप मूव ऑन कीजिए बाकी टॉपिक्स पे। हिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 ऐसे पार्ट्स हैं जीके के जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को स्टार्ट कीजिए। अब जीके आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 2 चीज़ें हैं, या तो आप मॉक टेस्ट पे डायरेक्ट कीजिए, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस लगाइए, सॉल्यूशंस पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, सॉल्यूशंस पढ़े। दूसरा जो आपके पास तरीका है वो है लूसेंट का, जो मैंने अपनाया था। लूसेंट पढ़ी थी मैंने और उसके क्वेश्चंस लगाए थे बहुत सारे। जैसे ही मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया उसके क्वेश्चंस ढूंढे मैंने, नेट पे ढूंढे, इधर ढूंढे, उधर ढूंढे, यूट्यूब पे ढूंढे यहाँ तक कि, और उसके क्वेश्चंस लगाए मैंने बहुत सारे। यही आपको करना है। आपने हिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने मेडिवल इंडिया पढ़ लिया या मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया, मॉडर्न इंडिया का भी कोई पार्ट पढ़ लिया, तो उसमें से पूरे आप जो गांधीयन पार्ट है, जैसे गांधीयन एरा हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हो गया, तो उसके लगाइए बहुत सारे क्वेश्चंस। तो उससे उस वाले पोर्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस जब आप लगा लेंगे तो उसमें से कुछ और बचेगा ही नहीं। इसी तरीके से मैं जीके करती थी। अगर आप चाहें तो ये तरीका अपना सकते हैं, बहुत ही शानदार वर्क करता है, मैंने खुद करके रखा हुआ है। इसके अलावा यही चारों आपके होते हैं। स्पीड आपको मैनेज करनी है। स्पीड आप कैसे मैनेज करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने अपना तरीका आपको बता दिया, मैं किस तरीके से टाइम डिवाइड करती थी। आपको भी अपना तरीका निकालना है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेके चल के। अगर आपकी स्ट्रेंथ जो है उनको कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की आपको एक टेक्निक बनानी है, और जो आपकी वीकनेस है उसको बचा हुआ जो कॉम्पनसेट कर लिया आपने टाइम, जैसे मैंने इंग्लिश में 5-7 मिनट लिए तो मैंने पूरा टाइम जो है मैथ्स के लिए बचा लिया, 40 मिनट मैंने मैथ्स के लिए बचा लिए, तो उन 40 मिनट में मैं आराम से मैथ्स के 25 क्वेश्चंस बना पाती थी। इसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करके पूरा अपना टाइम अलॉट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलने वाली है, सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं जाने वाली है।
लेकिन आप अगर 100 में से 100 क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा मैनेजमेंट पता होना चाहिए, किस तरीके से मैं टाइम यूटिलाइज करूँगा, किस तरीके से डिवाइड करूँगा। आपको वो आ गया तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो यही पूरी स्ट्रैटेजी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। आप बहुत सारे वीडियोस मैं आजकल अपलोड कर रही हूँ, और जो आपको वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि उन टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस लेके आ पाऊँ। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल आई होप आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछिए वहाँ पे। जिन पे मैं वीडियोस बना सकती हूँ उन पे मैं वीडियोस बनाऊंगी, बाकियों पे मैं आंसर कर दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।